Hello friends, welcome back again to class. So friends, today we are going to discuss exercise 1.3, which is your series of rational number. So in the last video we will already discuss about exercise 1.2. So in this video we will continue exercise 1.3, that was a rational number. So first question is given that verify the name and properties of additive of the following. इट मीन्स यहाँ पे गिवन आपको अप्रॉक्स 8 क्वेश्चंस गिवन है। इन सभी में आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी एडिशनल प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है, उसको वेरीफाई करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट हम पिक कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है 3/7 प्लस -3/7 इक्वल टू 0। या ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि 3/7 में जब हम सेम नंबर -3/7 ऐड करेंगे तो वो 0 आएगा। बट यहाँ पे क्या बोला है कि आपको वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं पहले। तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, 3/7 प्लस माइनस -3/7। सो वैल्यू है सेम। सो वैल्यू जब सेम हो जाती है, यानी जब डिनोमिनेटर सेम होता है इसका, तो क्या करेंगे, या तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है। दोनों वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है। ये भी 3/7, ये भी 3/7। तो 3/7 और दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि ए में अगर हम कोई ऐसा डिजिट ऐड कर दें कि जिससे उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स का। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3/4 प्लस 1/2 प्लस 2/3 इक्वल टू 3/4 प्लस 1/2 प्लस 2/3। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको पहले तो हमें सॉल्व करना है, हमें दिखाना है कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है, क्योंकि वेरीफाई कराना है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी लगी है उसके बारे में बताना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करना बहुत इजी है। 3/4 प्लस, अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 2/3 को सॉल्व करना, या तो आप ये कर सकते हैं 2 और 3 के एलसीएम लीजिए, बट मैं यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंट मेथड बताता हूँ। करना क्या है आपको, 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3 1 ज़ा 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 2 ज़ा 4, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में 2 3 ज़ा 6। क्लियर, सेम प्रोसेस वी आर डूइंग हियर। तो क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 प्लस 2/3। ओके, इतना क्लियर। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब इसको ऐड कर दीजिए। तो 3/4 प्लस ये तो ऐड हो जाएगा 4 और 3 7/6 इक्वल टू 6 4 10/8 प्लस 2/3। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देख सकते हैं 10/8 है, यानी दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बोथ नंबर डिवाइडेड बाय 2। सो सिंपली दिस डिवाइड, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। नाउ द न्यू नंबर इज दैट 5/4। नाउ जस्ट लुक एट हियर। सो व्हाट यू हैव टू डू दिस साइड, 4 and 6 एलसीएम ले लीजिए। 4 और 6 का एलसीएम तरीके मैं बता दे रहा हूँ कैसे करोगे। ये 6 है ना, तो सबसे बड़ी जो डिजिट हो पहले उसको फैक्टर कर लो। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 3, 2 × 3। अब 4 भी है यहाँ पे, तो 4 कैसे आएगा, यहाँ पे तो 2 है, अगर मैं और 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें तो 2 2 ज़ा 4 आया कि नहीं आया, ठीक है, 4 आ गया, और 3 2 ज़ा 6 भी आ गया। तो यानी हमारा ये जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 12। ओके, अब यहाँ पे 3 है, अच्छी बात है। अब ये तो 4 है ना, हमें इसे भी क्या करना है, 12 करना है। तो क्या करेंगे हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई प्लस 7 इंटू ये 6 है, इसे भी 12 करना है। तो किससे मल्टीप्लाई, अगेन मल्टीप्लाई विथ 2 बिकॉज 6 2 ज़ा 12। नाउ दिस साइड 4 and 3, इनका भी एलसीएम कितना होगा, 12 ही होगा, और 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा।
देखिए जब नंबर क्या हो, को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर मतलब समझ रहे हैं ना कि उनका जो हाईएस्ट कॉमन हो केवल 1 हो और इसके अलावा कोई नंबर ना हो, तो ऐसे में हमेशा इनका जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे इसको देखेंगे हम, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 7 2 ज़ा 14 बाई 12 इक्वल टू 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23 बाई 12। अब ये 14 और 19 ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 23 बाई 12 इक्वल टू 23 बाई 12। तो यहाँ पे आपने देखा कि LHS और RHS के इक्वल हो गया, बट हमें ये भी तो बताना है ये प्रॉपर्टी कौन सी है। तो बच्चों एक चीज़ आपको याद होगा, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी AB प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपको याद होगा अगर, तो मैंने इससे बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर रही है। चलिए फर्स्ट सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब आई क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ओके, so next question is that question number 3 is given that 5/12 plus 3/4 is equal to 3/4 plus 5/12। तो पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले हम इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 12 और 4 का एलसीएम हमेशा क्या होगा 12 ही होगा, सबसे बड़ी डिजिट जो होती है वही इसका एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम तो 12 हो गया। अब ये 5 है, ठीक है। अब ये 4 है ना, हमें इसे भी क्या करना है 12 करना है। तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 12 होगा। तो 4 3 ज़ा 12, सॉरी 3 into 3 इक्वल टू अगेन द सेम प्रोसेस हियर। तो 12 हो गया, यहाँ पे 3 into 3 हो जाएगा और ये 5 ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी इसका जो डिनोमिनेटर है वो 12 के इक्वल है। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 5 3 3 ज़ा 9 अपॉन 12 इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 5/12। So next step is that 5 plus 9 is 14 upon 12 and this is also 14 upon 12 and both number are divided by 2. So just divide it, 2 7s are 2 6 are 2 7s are 2 6 are. So value is 7 upon 6 is equal to 7 upon 6. So you get the solution of this number. Now ये तो solution हमें मिल गया। अब जो प्रोसेस है वो हमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे। तो देखो बच्चों प्रॉपर्टी की बात हो जाएगी तो हम पहले ये समझेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कहाँ पे लगा था। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कहाँ लगा था? तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आप बताया था। वहाँ मैंने बताया था अगर दो रेशनल नंबर का प्लेस आप चेंज करके भी ऐड करते हो तो वो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, यानी उनकी जो वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी। चलिए ये भी सॉल्व होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है कि यहाँ कह रहा है 1/21 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1/21 इक्वल टू 1/21। डेफिनेटली सी बात है, हम किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है चेंज नहीं होती। ये आइडेंटिटी कौन सी? देखिए इसको सॉल्व करने की तो कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एक सिंपली हमें पता चल रहा है कि वैल्यू क्या होगी वही रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगी है। तो यहाँ बच्चों आइडेंटिटी जो यूज़ हुई है वो है एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी ओके। तो बस इसमें यही बताना था कि यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है यहाँ 5/21 प्लस -6/7 इक्वल टू -6/7 प्लस 5/21। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी है। ओके, तो जस्ट लुक एट हियर 21 and 7। LCM of 21 and 7 is 21। ओके, सो LCM हमारा 21 हो गया। ओके, इससे पहले एक चीज़ और, ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस।
प्लस माइनस को जब सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये जस्ट सिंपली सॉल्व हियर 5/21 minus 6/7 is equal to minus 6/7 plus 5/21. Now this is also the process of solving the question. हमें ये दिखाना ज़रूरी है। अब यहाँ से अगला जो स्टेप होगा हम सीधे क्या करेंगे, इनका एलसीएम। तो एलसीएम हमारा 21 होगा और ये हमारा 5 माइनस 6 इंटू, नाउ हेयर इज 7 को हमें 21 करना है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो 21 होगा। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। द सेम प्रोसेस हियर, 7 और 21 का एलसीएम 21 माइनस 6 इंटू 3 बिकॉज 7 3s are 21 एंड प्लस 5, ये तो 21 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 1 का मल्टीप्लाई करते हैं बट हम इसको शो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 से किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करो तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नो, देयर इज़ नो एनी चेंजेस। Okay, now here 5 minus 6 3s are 18 upon 21. Here 6 3s are 18 plus 5/21. Okay, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 5 minus 18, यानी 18 में से 5 को सेपरेट करना है, then we get 13/21 एंड किसकी साइन बढ़ी है, माइनस की साइन बढ़ी, क्योंकि माइनस 18 है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 13। सेम प्रोसेस हियर, तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस 13/21। नाउ जस्ट लुक एट हियर, बोथ वैल्यू आर सेम, दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। जब दोनों वैल्यू सेम आ गई तो हम कह सकते हैं कि यस ये इक्वल है। अब ये प्रॉब्लम आता है, ये अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कैसे, a प्लस बी का जो रिजल्ट आया वही b प्लस ए का रिजल्ट आया, तो ये फॉलो किसको किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट 5/6 प्लस 4/9 इज अ रैशनल नंबर। डेफिनेटली हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जस्ट नेम इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो उसमें क्या बोला गया था कि अगर किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो थर्ड रैशनल नंबर में जो थर्ड नंबर मिलेगा, जो या फिर जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। यहाँ तक कि हम उसे ऐड ही नहीं, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले देख लीजिए कि रैशनल नंबर कौन सा आता है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए, 6 और 9 का एलसीएम। तो 6 का देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 2 और 9 का क्या हो जाएगा, 3 × 3। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, ये कॉमन है तो हमने इसको लिख लिया, जो बच गया उसको लिख लीजिए। मतलब क्या आ गया, 3 2 = 6, 6 3 = 18। तो वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नाउ जस्ट लुक एट हियर, एलसीएम तो आ गया 18। अब यहाँ 5 है, ये 6 है। अब 6 को भी 18 करना है, तो 6 को 18 करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, प्लस 4। 9 को 18 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया। आगे क्या हो जाएगा, 5 3 = 15 प्लस 4 2 = 8/18। So value is that 15 plus 8 23/18. This is also a rational number. And we know that a/b plus c/d is equal to e/f, a rational number. And this is a property of closure property. कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 3/8 प्लस -3/4 प्लस 7/2 इक्वल टू 3/8 प्लस -3/4 प्लस 7/2। अब इसे सॉल्व करना है, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसे बता सकते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये बोर्ड पे ही आंसर आपको गिवन है।
बट कोई बात नहीं, अगर बोर्ड पे आपको आंसर दिख जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर आंसर हमें दिख गया। बट हम इसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले इधर को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व होगा तो 3/8 प्लस, ओके अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, ये तो -3 रहेगा, प्लस 7 × 2 होगा क्योंकि 2 2 = 4 होता है, ठीक है। इसको क्लोज करिए। अब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 8, ये तो 3 रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा क्योंकि 4 2 = 8 प्लस 7/2। इतना प्रोसेस हो गया। अब आगे का प्रोसेस क्या है, 3/8 प्लस, अब यहाँ पे देखो बच्चों -3 प्लस 7 2 = 14 हो गया अपॉन 4 इक्वल टू 3 - 3 2 = 6 हो गया अपॉन 8 प्लस 7/2। ओके अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये तो 3/8 ही आएगा, प्लस 14 पॉजिटिव है और 3 क्या है नेगेटिव है, तो क्या होगा जब माइनस करेंगे तो वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी 11/4, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -3/8 प्लस 7/2। ओके ये हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए तो देखिए 8 और 4 का एलसीएम आएगा 8, यहाँ पे तो 3 रहेगा, प्लस 11 × 2 करना पड़ेगा हमें क्योंकि 4 2 = 8 आएगा। ओके नाउ हियर एलसीएम 3 का 8 ही आना है, -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7 × 4 क्योंकि 4 2 = 8 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा, प्लस 11 2 = 22 आ जाएगा बाई 8, -3 और 7 4 = 28/8। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 22 में 3 ऐड करेंगे देन वी विल गेट 25/8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 में से 3 माइनस करेंगे तो 25/8। तो बोथ आर केस आर इक्वल 25/8 25/8। तो आपको यहाँ मैं बोर्ड पे लाता हूँ, मैंने पहले बोला था आंसर बोर्ड पे, ये यहाँ देखिए a + b + c = a + b + c। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जो फॉलो करता है। तो अब रहा क्वेश्चन 8 की बात, 1 के 8 की बात, तो वो एज आपका होमवर्क रहेगा जिसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कह रहा है वेरीफाई a + b = b + a। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज रिटन दैट वेरीफाई a + b = b + a। नो व्हाट, यहाँ पे वैल्यू गिवन है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन पिक कर लिया है जहाँ a की वैल्यू 3/4 और b की वैल्यू 2/5। हमें यह शो करना है कि जो a + b की वैल्यू आएगी वही वैल्यू होगी b + a की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं a + b = b + a। वैल्यू पुट करिए तो 3/4 प्लस 2/5 = 2/5 प्लस 3/4। ओके अब ऐड करेंगे यहाँ पे, देखिए 5 4 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। मैंने बोला था जब नंबर क्या हो को प्राइम हो, जब नंबर क्या आपके को प्राइम हो तो उसमें आप क्या करेंगे, केवल मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स का। तो यहाँ 5 3 = 15 हो जाएगा और ये 4 2 = 8 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी, इनका भी एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, और 4 2 = 8 हो जाएगा, और 5 3 = 15। नाउ द नेक्स्ट इज दैट 15 + 8 कितना आएगा 23/20, और ये भी कितना आ गया 23/20। नाउ हियर a + b = b + a वेरीफाई हो गया। चलिए इसका सेकेंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। तो a की वैल्यू 7/3 और b की वैल्यू -7/9। तो सॉल्व कर दीजिए a + b = b + a। a की वैल्यू 7/3 प्लस b की वैल्यू है -7/9, -7/9 प्लस 7/3। ओके अब पहली बात तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे देखो क्या हो जाएगा 7/3 -7/9, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस,
यहाँ तो आप ऐसे रहने दीजिए 7/3। अब 3 और 9 के एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 9। सो 9 7 इंटू 3 माइनस 7 इक्वल टू -7 प्लस 7 इंटू 3/9। सेम प्रोसेस है दोनों साइड में, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने 3 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे केवल 3 था और हमें इसे बनाना था 9, तो 3 3 9 होता है, इसलिए 7 में मल्टीप्लाई हो गया 3 का। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 7 3 21 माइनस 7/9 इक्वल टू -7 प्लस 7 3 21/9। सो हियर वी विल गेट 14/9 इक्वल टू एंड हियर आल्सो 14/9। दोनों साइड क्या हो गया, वैल्यू सेम आ गई 14/9 और 14/9। तो यहाँ पे हमारे ये भी क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक साथ सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे आते हैं। तो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन a इक्वल टू 7/8 एंड b इक्वल टू 11/12। सॉल्व करिए, चलिए करते हैं इसको। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, वैल्यू ले लिया हमने। अब a की वैल्यू क्या है 7/8, अब v की वैल्यू इज 11/12 इक्वल टू b की वैल्यू 11/12 प्लस a की वैल्यू 7/8। नाउ अब क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम लेना बहुत ईजी है। देखो क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जाएगा। 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो कॉमन है उसको 1 टाइम, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गया। अब जो बच गया उसको लिख लीजिए। तो कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो एलसीएम कितना आ गया इनका 24। ओके, तो 7 इंटू, अब यहाँ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 है 24 करना है, तो 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, तो 3 टाइम प्लस 11 इंटू 12 है 24 करना है, तो 12 2 ज़ा 24 इक्वल टू, सेम प्रोसेस यहाँ भी, ये भी 24 हो जाएगा। 11 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 हो गया। अब आगे का प्रोसेस क्या है, बस इनको सॉल्व करके ऐड कर दो। तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 11 2 ज़ा 22 अपॉन 24 इक्वल टू 11 2 ज़ा 22 प्लस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 24। ओके, अब ऐड कीजिए इसको, तो 2 1 3 और 2 2 4, 43/24, और ये भी आएगा आपका 43/24। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, हमारी दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 में क्या है, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। a की वैल्यू क्या है -3/4 प्लस 2/3 इक्वल टू 2/3, और ये देखिए प्लस है और ये a की वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस -3/4। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब देखिए एलसीएम क्या होगा। अब देखो बच्चों, ये नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। इट मीन्स मतलब क्या हुआ कि इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब सिंपली इसको क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई। तो 4 3 ज़ा 12, 3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। बट आप इसको लिख लो एक बार, 2 इंटू 4 इक्वल टू 12, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3। सो हियर वी गो, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 माइनस 9, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 12 इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 minus 3 3 is 9/12. Now what? The next is that -9 plus 8, -9 है और plus 8 है, then the result is -1/12. and here also 8 minus 9, -9 ज़्यादा बड़ा है, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, -1/12. तो here you get the solution of question number 4 also. Now the remaining two question as a homework. Question number 5 and 6 is your homework. इसका सोल्यूशन करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग।
तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इट मीन्स हमें क्या करना है, एडिटिव इनवर्स के बारे में बताना है। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है 3 का 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। तो आप लोग समझ ही होंगे कि जो 6 वाला ऑप्शन है एज ए होमवर्क आपका है, ठीक है। तो उसका आंसर आपको डेफिनेटली दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आंसर मुझे देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आई कि एडिटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन क्लास देखी है तो मैंने डेफिनेटली वहाँ पे बता रखा है कि एडिटिव इनवर्स कैसे आप फाइंड करते हैं। बट अगर नहीं देखी है कोई बात नहीं, उसके लिए परेशान मत होइए, मैं यहाँ फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि एडिटिव इनवर्स कैसे आप फाइंड करोगे। सपोज करो आपको मैं एक नंबर दे देता हूँ और कहता हूँ कि आपको इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0, क्या हो जाए 0। तो आप क्या करोगे, चलिए मैंने बोला 4 में कुछ ऐसा ऐड करो कि वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए। तो मैंने 4 में x ऐड कर लिया और वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई हमारी, क्या हो गई 0 हो गई। बात समझिएगा, मैंने 4 में x ऐड कर लिया और x कोई नंबर है, हम वो नंबर हम नहीं जानते, वो नंबर हम नहीं जानते। 4 में हमने x ऐड किया और वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0 हो गई। हमें वैल्यू क्या चाहिए, यही जो x है वेरिएबल उसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, इस 4 को आप इधर उठा के ले जाओ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो यानी वो वैल्यू कौन सी है जो हम इसमें ऐड करेंगे, दिस विल बी -4, वो क्या होगी -4 होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये तो माइनस का था, वही प्लस का था, माइनस में आ गया। अब चलो बच्चों ये बताओ, मैं बोलूँ अगर -2 एक नंबर है, हम इसमें क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए। -2 एक नंबर है, क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या करेंगे, -2 में हम x ऐड कर देंगे, -2 में हम x ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस -2 को आप उठा के इधर ले जाइए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 है, हमें पता है जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है तो क्या होता है, उसकी जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये माइनस इधर जाएगा तो +2। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर प्लस वाला जो वैल्यू है उसका आंसर माइनस में आता है और माइनस वाला जो वैल्यू है उसका आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आकर ये क्लियर हो रहा होगा कि अगर आपसे एडिटिव इनवर्स पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू के आगे माइनस लगा देना है। कोई भी वैल्यू रहे उसके आगे आप क्या लगा दो, माइनस लगा दो। जैसे देखो अगर -2 का आपसे पूछता है कि इसका इनवर्स क्या होगा तो क्या हो जाएगा, -2, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस और आंसर क्या आ जाएगा 2। तो अब चलिए फटक से यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा सारे का आंसर। अब 1/2 का आंसर क्या हो जाएगा, -1/2। -7/15 का आंसर हो जाएगा 7/15। 2/3 का आंसर हो जाएगा -2/3। 2/-7 का आंसर हो जाएगा 2/7 और 15/17 का आंसर हो जाएगा -15/17। तो हो गया है कि नहीं। और अप्रॉक्स 2 से 3 क्वेश्चंस आपके इस पे आते हैं। 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। थोड़े ऐसे आएंगे, थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे। ओके, तो ये हो गया। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 ले रखा है कि वेरीफाई a + b + c = a + b + c। हमें वेरीफाई करना है। तो हमने वैल्यू ले लिया, a की वैल्यू 4/5, b की वैल्यू -2/3 और c की वैल्यू 8/9। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a + b + c = a + b + c। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस b की वैल्यू -2/3, c की वैल्यू 8/9 = a की वैल्यू 4/5, b की वैल्यू देखिएगा, b की वैल्यू क्या है -2/3 और यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली -2/3 और ये +8/9, सिंपल सा। ओके, अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक। तो ब्रैकेट हमारा क्या कह रहा है कि 4/5 तो ये बाहर है। अब इनके एलसीएम की बात करेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा, क्योंकि 3 और 9 एक में आते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा -2 इंटू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 3 9 + 8
ये यहाँ पे देखिए दोनों को प्राइम नंबर है, तो जब दोनों को प्राइम नंबर हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, आप उन दोनों का आपस में। तो ये हो जाएगा 15, 3 4 जा 12 और 5 2 जा 10, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नाउ 8/9 क्लियर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट 4/5 प्लस -2 × 3 कितना आ जाएगा, -6 प्लस 8/9 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/15 प्लस 8/9। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 4/5 प्लस -6 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा, डेफिनेटली 2/9 आ जाएगा, और ये भी हमारा 2/15 प्लस 8/9 है। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इनका, 5 और 9 का एलसीएम और 15 और 9 का एलसीएम। तो यहाँ पे पहले देखो 15 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 15 का फैक्टर होता है 5 × 3, 9 का एलसीएम 9 का फैक्टर होता है 3 × 3। तो एक चीज़ तो कॉमन है, मतलब 5 × 3 × 3, ठीक, यानी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 3 = 15, 3 = 45, तो ये हो गया। और इनका एलसीएम तो कितना आ जाएगा 45, यहाँ 4 × 9 हो गया प्लस 2 × 5 हो गया। यहाँ पे देखिए बच्चों इनका एलसीएम कितना 45, 2 × अब 15 3 होता है 45, तो यहाँ पे 3, 8 × अब 9 5 होता है 45, ठीक है, इतना हो गया। चलिए हम आगे इसको इधर के साइड में कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 × 9 कितना आ जाएगा, 9 4 = 36 प्लस 5 × 2 कितना हो गया 10 अपॉन 45 इक्वल टू 3 2 = 6 प्लस 8 5 = 40 अपॉन 45, ठीक है। अब यहाँ पे 36 और 10 ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 46/45। नाउ हियर 40 and 6 46/45। नाउ योर आंसर। एंड यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि a + b + c की वैल्यू इन ब्रैकेट a + b + c के इक्वल है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 एज ए होमवर्क आप इसे सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इन केस इसका आंसर आपको सही नहीं आता, गलत आता, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको सोल्यूशन बताऊंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, साइन आउट।